हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024। तो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो इस ये जो टॉपिक है दोस्तों 100% श्योर 10 क्लास यानी बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो इसे ज़रा अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ही लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूँ कि जिससे कि आपको बुढ़ापे तक याद रहेगा। बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिए, समझ लिए, तो आपको बुढ़ापे तक भूलने यानी कहा जाए बुढ़ापे तक नहीं भूलने देगा, यानी कि अच्छे से याद रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आता है कि इस क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछा जा सकता है, किस एंगल से पूछा जा सकता है। तो पहला तरीका होता है दोस्तों ऐसा, प्रूव दैट पाइथागोरस थ्योरम। डायरेक्टली लिखा रहेगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को साबित करें। पहले का हिंदी बता दें। दूसरा तरीका यह होता है, बोलेगा प्रूव दैट हाइपोटेनस इज ए लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट ट्रायंगल, यानी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, इसे साबित करें। चलिए, दो तरीका बता दिए। तीसरा तरीका ऐसे रहेगा दोस्तों, प्रूव दैट ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि साबित करें कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तीन तरीका हो गया। चौथा तरीका ऐसे रहेगा दोस्तों, इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, देन प्रूफ ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये चार तरीके आपको बता दिए गए हैं। चलिए, नेक्स्ट एक और पांचवा तरीका है, वह स्टेटमेंट रहेगा, प्रूव डेट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि साबित करें कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए, पांच तरह से, पांच एंगल से आपको इस क्वेश्चन को बता दिए। पांचों में से कोई भी दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम है। कितने बच्चे को तो पता नहीं चल पाता एग्जाम में कि ये सचमुच में पाइथागोरस है या कुछ और है। इस कंडीशन में उसे पांच तरीके, पांच एंगल नहीं मालूम होता है और छोड़ के चले आते हैं। तो आपको मैंने पांचों एंगल बता दिए हैं। तो चलिए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ए लिखेंगे और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं दोस्तों। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, डॉट डॉट से दिखा रहे हैं, डॉट डॉट से। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पे लिख रहे हैं डी, और यहाँ पे भी 90 बनेगा क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया। अब बात करेंगे कैसे लिखना है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे इन अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, इस प्रकार से लिख लेंगे। क्या लिखा दोस्तों, कहाँ से लिखा जरा समझिएगा। ए बी सी राइट ट्रायंगल है, ऐसा ही लिखा ना, इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी राइट एंगल एट बी, या तो हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों चलेगा। चलिए, अब क्या करना है, जब इतना लिखा जाए तब आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन। क्या लिखना है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रचना। रचना क्या किया, आप अपने मर्जी से क्या लगाएं। तो बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, पहले बी डी जो लाइन जाके गिरा उस लाइन पे बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, इस प्रकार से लिख देंगे। चलिए, यह बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। अब उसके बाद आपको टू प्रूफ लिखना है। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ ये करना है दोस्तों, सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी साइड कौन है, ए तो परपेंडिकुलर है यानी लंब, और ये क्या है बेस यानी आधार। हमें प्रूफ करना है ए सी को। तो क्या लिखेंगे, पहले बड़ी साइड ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर। हमें यही प्रूव करना है कि जो ए सी का स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो चलिए जो प्रूव करना है वो लिखेंगे। अगर ये सब नहीं लिखेंगे दोस्तों तो मास डिडक्टेड होगा। तो चलिए मास काटा जा सकता है, तो लिखना ज़रूरी है। अब क्या करना है, प्रूफ लिखना है। प्रूफ जिसे हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं उत्पत्ति। क्या प्रूफ करना है, अब किस किस में चलेंगे ज़रा समझना यहीं पे है दोस्तों। सबसे पहले ये छोटे सा ट्रायंगल पे चलिएगा ए डी बी में। इन ट्रायंगल ए डी बी छोटे ट्रायंगल में चलिएगा एंड ट्रायंगल ए बी सी। ये छोटा लीजिएगा ए डी बी और एक बड़ा लीजिएगा पूरा ए बी सी। एक छोटा और एक बड़ा ऐसा लेना है। अब चलिए क्या करना है, आपको लिखना है जो ऊपर लिखे वही छाप देना है। ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। देखिए तो, और इसका रीजन 90 डिग्री। देखिए तो यहाँ पे डी पे 90 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री। और उसके बाद देखिए बी पे 90 बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये दोनों क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ एंगल किस पे बन रहा है, बी डी पे, और यहाँ एंगल किस पे बन रहा है, बी पे। तो दोनों ही 90 डिग्री है। रीजन के साथ लिखना होगा। अब चलिए क्या करना होगा, अब अपने को इसमें से कुछ बातें हैं जो कॉमन है। तो देखिए शुरू में यहाँ पे कॉमन किससे निकालना है, जो बातें दोनों साइड मिल रहे हैं। यहाँ पे ए भी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है, तो फर्स्ट निकालना है कॉमन। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, इधर से भी ए और इधर से भी ए, दोनों लेटर सेम होना चाहिए। अरे क्या है, कॉमन। क्या है दोस्तों, कॉमन। कॉमन यानी उभयनिष्ठ है। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर, कौन सा ट्रायंगल का कंपैरिजन कर रहे थे वो लिख देंगे, ट्रायंगल ए डी बी। अरे सिमिलर का, सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, जो ऊपर लिखे हैं वही लिखा गया। किस रीजन से, रीजन जरूर है बाई डबल ए, यानी कि ये भी एंगल और ये भी एंगल, एंगल और एंगल से प्रूफ हुआ। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ए क्या हो गया, जितना ए डी बी उतना ही ए बी सी सिमिलर प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे तरीका समझिएगा दोस्तों, इसका फर्स्ट लेटर आपको लेना है, फर्स्ट लेटर ए डी, शुरू से 2 लेटर ए डी, और इसका क्या लेना है आपको, इसका भी फर्स्ट, लेकिन इसके नीचे अपॉन ए बी। यहाँ पे क्या लिखे देखिए, ए डी और अपॉन ए बी, और इक्वल टू क्या करना है, एक गैप करके लेना है। गैप करके क्या लेना है, तो देखिए ए बी बीच वाला छोड़ देना है। पहले क्या किया था, इसका शुरू और इसका भी शुरू, 2 लेटर ए डी और अपॉन ए बी। उसके बाद क्या किया, एक गैप करके डी छोड़ देना है, मिड वाला छोड़ देना है, ए बी और अपॉन क्या करना है, यहाँ भी छोड़ना है बीच वाला, तो ए सी। इस प्रकार से लिख दिए। कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं हुआ होगा। अब करना क्या है, अब आपको करना है एक क्रॉस मल्टीप्लाई। ए डी में ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी इंटू ए सी हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी, और इक्वल टू ए बी में ए बी से तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी स्क्वायर। और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। चलिए समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब करना क्या है, अब थोड़ा सा काम एक बार जैसे यहाँ किए वैसे और करना है, और बस प्रूफ होने के नज़दीक में है, हो गया। अब चलते हैं, यहाँ भी जो चले थे दोस्तों तो देख सकते हैं ए डी बी यानी एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा। अब यहाँ पे भी वही करना है, एक मतलब एक लेकर चलना है छोटा और एक बड़ा। तो कैसे लिखेंगे, 9 यानी अब इन ट्रायंगल कौन सा, बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। इस छोटे का कंपैरिजन बड़े के साथ, फिर इस छोटे का कंपैरिजन बड़े के साथ। चलिए अब क्या है इसमें बातें जो मिल रही है, देखिए लिखना है एंगल बी डी सी, यानी डी पे देखिए 90 डिग्री बन रहा है बिल्कुल, इक्वल टू जो यहाँ लिखे वही लिख दीजिए ना, एंगल ए बी सी
और ये भी क्या है 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री है। देखिए तो यहाँ डी पे 90 बिल्कुल और यहाँ बी पे 90 है। अब क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालना है जो दोनों साइड लेटर मिल रहे हैं। तो एक तो लेटर बी मिल रहा है और दूसरा लेटर सी मिल रहा है। तो यहाँ फर्स्ट वाला लिए थे, क्या लिए थे, फर्स्ट वाला कॉमन, फर्स्ट लेटर कॉमन, तो यहाँ लास्ट वाला लेना है, यानी एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। अरे क्या हो गए, कॉमन, क्या हो गया दोस्तों, कॉमन। अब चलिए देयरफॉर 2 पॉइंट मिल गए, 1 2, सिमिलर के लिए केवल 2 पॉइंट ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल कौन कौन सा, जो ऊपर लिखे हैं बी डी सी है, और यहाँ पे बी डी सी और कौन है, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। और ये किस रूल से, बाय डबल ए, यानी एंगल से ए पर इस प्रकार से आया, एंगल से हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ शुरू लिए थे ए डी और ए बी लिए थे। अब यहाँ पे करना है लास्ट, तो डी सी और अपॉन इसका लास्ट 2 लेटर, तो इसका भी 2 लेटर लास्ट का बी सी, और इक्वल टू गैपिंग, यहाँ बी सी एक मिड वाला गैप कर देना है, और अपॉन ए सी इस प्रकार से कर देना है। अब इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे करना है, यहाँ पे ए डी सी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी, ध्यान रहे कि यहाँ मल्टीप्लाई वाला लेफ्ट में किए हैं, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई वाला लेफ्ट में, और यहाँ बी सी में बी सी से तो बी सी स्क्वायर। अरे हो गया इक्वेशन सेकेंड, क्या हो गया दोस्तों, इक्वेशन सेकेंड। अब करना क्या है, बस सिंपल यहाँ पे लिखना है एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर। तो देखिए जोड़ते कैसे हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ, इसका लेफ्ट, इस इक्वेशन का लेफ्ट और इस इक्वेशन का लेफ्ट के साथ जोड़े। तो इस इक्वेशन का लेफ्ट लिखते हैं ए डी इंटू ए सी, लिख चुके। अब उसके बाद प्लस, ये लिखा गया तो प्लस, अब इसका लेफ्ट डी सी इंटू ए सी लिख चुके। अब उसके बाद इक्वल टू इसका राइट ए बी स्क्वायर प्लस इसका राइट बी सी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं साफ यहाँ पे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये मिलना चालू हो गया, केवल ए सी स्क्वायर लाना है। अब देखिए यहाँ पे ए सी और यहाँ पे भी ए सी, तो दोनों में से ए सी मिल गया तो कॉमन बचा क्या, ए सी मिल गया, कॉमन हो गया। बचा यहाँ पे दोस्तों ए डी और प्लस क्या बच गया, डी सी, यही बचा ना, ए डी और डी सी इक्वल टू जो कुछ इधर है वही रहने दीजिए, प्लस बी सी स्क्वायर। चलिए अब करना क्या है दोस्तों, सिंपल ए सी तो ए सी लिख देंगे और यहाँ पे इनटू यानी मल्टीप्लाई ए डी प्लस डी सी। यहाँ फिगर आप देखिए ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी दोनों मिलकर क्या बना, ए सी। यहाँ लिखेंगे दोस्तों ए सी, क्या लिखेंगे दोस्तों, ए सी, और इक्वल टू यहाँ हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए सी में ए सी से तो ए सी स्क्वायर और इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये हो गया हैंस प्रूफ। अब इसलिए साबित हो गया। कितना इजी है दोस्तों, आप देख सकते हैं, एकदम सिंपल तरीके से इसे प्रूफ किया। कैसे लिखना है फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, एक बार रिवीजन। यहाँ पे एक राइट एंगल बना लेना है और यहाँ नाम दे देना है ए बी सी, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर देना है डी। यहाँ लिखना होगा इन राइट एंगल ए बी सी समकोण त्रिभुज ए बी सी में राइट एंगल एट बी, या लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ समकोण कहाँ है, एंगल बी पे। कंस्ट्रक्शन यानी रचना क्या है, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, जो खींचे वो पहले और परपेंडिकुलर उसके बाद जिस पे गया ए सी। अब उसके बाद क्या प्रूव करना है, तो बड़ी साइड ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखेंगे तो कौन कौन सा, इन ट्रायंगल ए डी बी यानी छोटे वाले ट्रायंगल में चलना है 90 डिग्री से घूम के, और एक बड़ा ए बी सी में
ऐसा चलना है। अब इसी को वापस लिख दीजिए और लिख दीजिए 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 बना कहाँ, बीच वाले पॉइंट पे, डी पे, बिल्कुल डी पे और यहाँ बी पे। अब क्या करना है, अब दोनों में क्या बातें मिल रही है, तो शुरू वाला एंगल ए कॉमन शुरू वाला लेना है इसलिए। अब यहाँ पे बात करेंगे ट्रायंगल ADB जो ऊपर लिखे थे, सिमिलर टू ट्रायंगल ABC जो लिखे थे वही लिख दीजिए। 2 पॉइंट यानी कि 2 बातें जरूरी है केवल सिमिलर के लिए, हो गया। और किस से रूल से, तो बाई डबल ए, यानी कि AB एंगल और AB एंगल, तो एंगल और एंगल। अब यहाँ पे इसका शुरू वाला 2 पॉइंट AD, तो इसका शुरू वाला 2, याद रखिएगा कि यहाँ शुरू का 2 और इसका भी शुरू का 2 लेना, इक्वल टू फिर गैपिंग, इसका गैपिंग यानी D छोड़ देना है, तो AB और इसका भी D छोड़ देना बीच वाला AC। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इंटू AC होगा और उसके बाद AB में AB से AB स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब जस्ट इसमें भी वही करना है, बस ऐसे चलना है। ये छोटा सा ट्रायंगल BDC एंड ABC ऐसा चलना है। अब BDC जैसा लिखा है उसे ABC जैसा लिखा है वैसा 90 डिग्री, देखिए D पे 90 और यहाँ B पे 90। अब दोनों में देखिए यहाँ फर्स्ट वाला कॉमन लिए थे, तो यहाँ लास्ट वाला यानी C और AC कॉमन हो गया। अब कह सकते हैं कि BDC सिमिलर टू ABC बाई किस रूल से, एंगल AB है, एंगल AB है, एंगल। अब यहाँ पे याद रखें कि यहाँ फर्स्ट लिए थे AD और AB, तो यहाँ लास्ट यानी DC और ABC इक्वल टू एक गैप BC और AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई DC इंटू AC, एक चीज़ यहाँ बोले थे कि इधर मल्टीप्लाई वाला लिखे हैं, मल्टीप्लाई में तो इधर भी मल्टीप्लाई वाला ही लिखिएगा, और BC में BC से तो BC स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। अब करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने का तरीका है इसका लेफ्ट और प्लस फिर इसका लेफ्ट, उसके बाद इसका राइट फर्स्ट का तो इसका भी राइट, और इस प्रकार से AC दोनों में कॉमन, तो बच्चा क्या, यहाँ बच गया आपका AD और प्लस DC, और इधर जो जैसा है AGT। अब देखिए बात करें AC का AC इंटू AD प्लस DC क्या बन गया AC, और उसके बाद AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जैसा AC में AC से AC स्क्वायर और इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हैंस प्रूफ। तो आई होप दोस्तों थोड़ा वीडियो लेंदी हुआ होगा, लेकिन आपके काम की चीज़ है, पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे, और इस प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर दिया। तो दोस्तों आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।